क्रांती सम्राट, आपल्या हक्काचे व्यासपीठ. तर आपण काय केलं की आपण तो अपना एक एंडोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी करके प्रोसीजर होता है, तो जो बेसिकली जैसा पेट का एंडोस्कोपीज होता है ओजीडी स्कोपीज बोलते हैं, वैसे लंग्स के एंडोस्कोपी को ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं. वो ब्रोंकोस्कोपी होता है कि अपन एक फ्लेक्सिबल ट्यूब नाक के थ्रू लंग्स के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर से लंग्स विजुलाइज कर सकते हैं, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन करके उसको निकाल सकते हैं और उसके थ्रू हमने निकाला बाहर. मुश्किल आई उसमें ये एक्चुअली डिफिकल्ट तो है अच्छा खासा, बिकॉज अपने को लगता है कि सिंपल चीज है, बट बहुत टाइम से अंदर जब रह जाता है तो वो लंग्स के जो सांस की नली है उसके दीवार को चिपक जाता है, तो उसको सेपरेट करने में मुश्किल होता है. ज्यादा जो फोर्सफुली करे ब्लीडिंग होने के चांसेस है. दूसरा चीज बिकॉज उसके ऊपर पूरा म्यूकस का कोटिंग रहता है, आपने खुद देखा है बलगम सब एकदम स्लिपर ही रहता है, तो जब हम इंस्ट्रूमेंट से पकड़ने को भी जाते हैं तो वो स्लिप हो जाता है, फिर उसको पकड़ के निकालना भी मुश्किल होता है. बीच में कभी पेशेंट ने खांसा वो लूज हो जाता है, गिर जाता है. अभी इसमें 2-3 बार हमारा ऐसा हो रहा था कि ऑलवेज अ रिस्क इज देयर कि एक इसमें से हम निकाले स्लिप हो गया, इट कैन गो इनटू द अदर लंग, तो वो सब चीज को मैन्यूवर करके बीइंग केयरफुल. सो द प्रोसीजर इटसेल्फ ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमको लगा निकालने. ऑपरेशन के में कुछ तकलीफ नहीं हुआ है, बिकॉज ये पूरा हम लोग बेहोश करके रखते हैं, बिकॉज अभी क्या है कि लंग्स का नेचुरल रिएक्शन इट इज फॉर कॉफिंग, और लंग्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. अपन लंग्स को एनेस्थेटाइज ऐसा कुछ कर नहीं सकते. तो अगर मैं लंग्स के अंदर भी ट्यूब डाल रहा हूँ तो पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू बी कॉफिंग. तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं अंदर जा रहा हूँ, पेशेंट कफ कर रहा है, तो मुझे कुछ करने ही नहीं होगा, बिकॉज मैं अब रास्ता उबड़ खड़ा है, पेशेंट कर रहे थे पकड़ने. तो उसके लिए हमने फिर पेशेंट को पूरा पैरालाइज करके वेंटिलेटर पे रखे थे. वेंटिलेटर पे जब जाएंगे तो पूरा पैरालाइज है, तो फिर उसके इसमें पेशेंट कॉफ बिल्कुल नहीं करता है, और फिर वो टाइम पे हम इजीली पकड़ के. चैलेंजिंग ये होता है कि चीकू सीड अपन जब बाहर देखते हैं तो बहुत सिंपल लगता है, बट अंदर रहता है, इट इज कवर्ड विद म्यूकस एंड एवरीथिंग, तो इट इज वेरी वेरी स्लिपरी. अपन पकड़ते हैं एंड इट जस्ट स्लिप्स आउट, जैसा स्लाइम रहता है वैसा. तो वी वर फेसिंग मच डिफिकल्टी इन गेटिंग अ गुड ग्रिप ऑन इट, उसको निकाले कैसा. और 1-2 बार पकड़ के जब निकाल भी आधा रास्ता बाहर तक आ रहे थे, स्लिप हो रहा था, दूसरे लंग में जा रहा है, इसमें जा रहा है. तो बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट, क्या चलो ये नहीं है तो ये ट्राई करो, ये नहीं है, फाइनली जो मैश रहता है जिससे पूरा राउंड करके उससे हम लोग उसको निकाल पाए. पेशेंट को एक्चुअली 3 मंथ से कॉन्स्टेंटली कफ था, सांस लेने की तकलीफ होती थी, और रैंडमली बीच में वो बताते थे कि उनको ऐसा घर घर आवाज आ रहा है. वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए थे उन्होंने, फिर उसमें से सीटी करा तो सीटी में ये समझा कि कुछ हो सकता है, फिर वो हमारे पास उसके लिए आया. अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी एकदम फाइन है. पेशेंट सेम दिन ही घर चले गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं. सेम डे हमने उनको घर भेज दिए हैं, एंड सेम डे से ही वाज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. पता लगाना कितना मुश्किल था ये क्या है. तो उसके लिए होता है कि सीटी करना जरूरी है. तो मेन क्या होता है कि अपने इंडिया में हम लोग वी टेंड टू इग्नोर आवर सिम्टम्स, कि बहुत दिन से रहेगा, ऐसे ही आदत होती है, ये होती है. सो अनलेस सीटी स्कैन नहीं करते हैं इट कैन नॉट बी पिक्ड अप. तो एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रहना चाहिए. दूसरा, जैसा मैंने बताया था प्रेजेंटेशन में मेरे, कि वो मोनोफोनिक रोंका है, यानी जो अस्थमा में रहता है वो पूरे छाती में सब जगह पे घर घर आवाज सुनाई देती. तो इसके लिए एक ही जगह पे सुनाई देगा लंग के पोर्शन में, तो वो इसमें हमारा क्लिनिकल सस्पिशन खड़ा हो जाता है कि भाई कुछ तो ब्लॉकेज है, क्या है. एंड मेन चीज उसके अंदर क्या होता है कि अर्ली सीटी स्कैन कराना, क्योंकि ये एक्सरे में भी नहीं दिख सकता, सीटी में ही दिखेगा. अवेयरनेस के लिए सर ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप खाना खाते टाइम पे अपने को ध्यान रखना है, आजकल अपना रहता है कि बात करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो ये सब इसके टाइम पे, या पानी ज्यादा पी लिए खाते खाते, तो ये सब होने के चांसेस हैं. और अगर कभी भी परसिस्टेंटली आपको 1-2 महीना खांसी रह रहा है, सांस की तकलीफ हो रही है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा तो उससे बीमारी का कभी भी इलाज नहीं होता. एक होता है कि तकलीफ का इलाज करे, एक होता है बीमारी का इलाज करे. तकलीफ का इलाज करने जाओगे आपको टेम्पररी मिलेगा और अच्छा भी हो सकता है, नहीं तो ये किसके जैसे 3-4 महीने खींचे जा सकते हैं. तब स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो हमारा मकसद रहता है कि आपका बीमारी का इलाज करे, ताकि जड़ से वो ठीक हो जाए. अगर कोई लंग्स के अंदर था, लंग्स आपका पूरा अलग सिस्टम होता है, पाइप सिस्टम, वो सब चीज पूरा अलग होता है, तो वो कभी कभी रह जाता है. पर हॉस्पिटल्स आज अनाउंस करने जा रहा है जो इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी ब्रांच में एक रेयर केस जो उन्होंने किया है, उसी के माध्यम से पल्मोनोलॉजिस्ट
एंड फेफसा के जो रोग होते हैं उसमें इंटरवेंशनल टेक्निक बिना सर्जरीज के कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इसमें एक रेयर केस जो डॉक्टर साहिद पटेल ने जो चीकू सीड्स जो एक पेशेंट्स के अंदर था वो इंटरवेंशनल टेक्निक से निकाला गया है, उसकी चर्चा हमने आज किया। वी आर प्राउड टू हैव डॉक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे मेडिकवर हॉस्पिटल्स में है, जो पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए बहुत बहुत ही लाभदायी है, जिसमें ये इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट लॉन्च करने का श्रेय आज डॉक्टर साहिद पटेल के साथ जाता है। थैंक यू।